अनवर रज़ा साहब, फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल आपकी मेरी बड़ी जो गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम में, आपने बहुत सारी बातें भी की थी और जो गुफ्तगू आपने की उसका कहीं ना कहीं हवाला दिया फैसल वावड़ा साहब ने एक टीवी टॉक शो में, और उन्होंने कहा फवाद चौधरी जो है वो मेरी एक्सटेंशन है, रात 3 बजे वाले दोस्त हैं, वो पीटीआई में जाना चाहते हैं और हम उनकी मदद करेंगे। और अभी रजी दादा भी यही कह रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो चुके हैं बहुत सारी कुव्वतों के लिए। क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया था जी जी साहब पार्टी के अंदर भी अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं और किसी ना किसी असाइनमेंट पे हैं, और आपको पता है असाइनमेंट कौन से हलकों से दी जाती है, तो डेफिनेटली उनको मुस्तकबिल में कोई रोल भी मिलेगा, और जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपको उसको बाखूबी मुआवजा भी बड़ा अच्छा मिलता है। और अच्छा, माजी में भी हमने जो अभी वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई में वो आ सकते हैं वापस? अच्छा अनवर भाई, मुआवजा ना कहीं इफ्जाना कह दे। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते जी। कोई इस सियासी जमातों में हमने बहुत कुछ होते देखा। आपने 2-3 बातें की, मैं मुझे जरा मौका दीजिएगा। हामिद रजा साहब की आपने जब बात की, वो एक जज्बाती सियासी बयान उनका हो सकता है, कोई डील नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई 3 महीने के अंदर उनका केस जो खान साहब का वो उनको सेटल नहीं किया जा रहा, ना ही उनको रिहाई मिल रही है, ये ज़हन में रख लें फिलहाल तो। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं एक बात करूंगा, जिस तरह आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने 70 से ज्यादा जो शिकायत थी उनको 30 के करीब ले आए थे ना। अब आने वाले दिनों में भी आप एक इस तरह की मूव देखेंगी, चले मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्या है वो है इस तरह के, आप देखिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना है, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नमेंट अपने लोग जितने देगी, अपोजिशन से भी इतने लोग आएंगे, और अपोजिशन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास है, और अपोजिशन उस पार्लिमानी कमेटी में डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान चाहेंगे कि उनके भी 2 बंदे एडजस्ट किए जाए, और जब वो बंदे एडजस्ट हो जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी जब जो है वो बनेगी, फिर आप देखिएगा एक दफा, ये मैं अब इसको ज्यादा खुल कर नहीं बता सकता, बस आप ये देखिएगा कि 26वीं आनी तरमीम वाला मामला जो है वो रिपीट होगा। मैसेज में बताना है आपने, जैसे आप हमेशा बताते हैं। वो 26वीं आनी तरमीम वाला मामला जो ना वो रिपीट होगा। वो रिपीट होगा इसलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अब बड़ा उन्होंने बड़ा वो कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना है। जहां वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्यार की पिंगे बढ़ा रहे हैं, वहां उन्हें देखना भी होगा कि कहीं 26वीं आनी तरमीम वाला हाथ फिर ना उनके साथ कहीं हो जाए। एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पीटीआई वालों को सोचने समझने की जरूरत है। हमने तो चले यहाँ पर बैठकर बात कर ली। जहां तक बात रही इमरान खान साहब ने, देखिए उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, जो अलीमा खान साहिबा और जो बाकी लोग आकर बात करते हैं, क्या आपको लगता है इन स्टेटमेंट के नतीजे में कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात हो रही है? हरगिज नहीं हो रही, क्योंकि अब जो मामला है, अब सारा कुछ बहुत सारी चीजें जो है 90% चीजें जो हैं वो ताकतवर हल्के ग्रिप कर चुके हैं। ठीक, अब क्या रह गया? अब जो परफॉर्मेंस वाला मामला है वो गवर्नमेंट की तरफ है, सिविल गवर्नमेंट की तरफ है। उन्हें आवाम को रिलीफ देना है, उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करना है, उनको जो ताकतवर हल्के हैं वो पुश अप कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उनका साथ दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के मामले हाथ में चुके सारे मामलात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ 10% ही गुंजाइश स्पेस इस वक्त में बानी पीटीआई के लिए हमें नजर आ रही है।